साल 1760 के आसपास दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। हवा में कुछ बदलने की आहट थी, जैसे समय खुद किसी नई दिशा में कदम बढ़ा रहा हो। एक छोटा सा गांव, सुबह की पहली किरण खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। पक्षियों की मीठी आवाज दूर, कहीं बैलों की घंटियों की धुन, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां जिंदगी धीमी थी लेकिन सुकून भरी थी। लोग अपने हाथों से काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, लकड़ी काटते थे, खेतों में हल चलाते थे। हर काम में मेहनत थी, लेकिन उस मेहनत में एक अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे ये सुकून टूटने लगा। एक दिन गांव के किनारे कुछ अजनबी लोग आए। उनके साथ बड़े बड़े लोहे के ढांचे थे, भारी पहिए और अजीब सी मशीनें। गांव के लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे, डर था और थोड़ा सा उत्साह भी। फिर पहली बार वो मशीन चली। उसकी आवाज़ इतनी अलग थी, इतनी तेज़ कि जैसे उसने पूरे गांव की खामोशी को तोड़ दिया हो। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक नई दुनिया का पहला कदम था। धीरे धीरे और मशीनें आईं। छोटे छोटे घरों की जगह बड़े बड़े कारखाने बनने लगे। आसमान में धुआं उठने लगा और हवा में अब मिट्टी की खुशबू कम और लोहे की गंध ज़्यादा हो गई। लोगों की ज़िंदगी बदलने लगी। जो किसान कभी अपने खेतों में काम करते थे, अब वे फैक्ट्रियों के अंदर खड़े थे। उनके हाथ अब मिट्टी को नहीं, मशीनों को छू रहे थे। सुबह की शांति अब मशीनों की आवाज़ में बदल गई थी। ठक ठक घर घर, और यह आवाज़ दिन रात चलती रहती थी। एक युवा लड़का जो पहले अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, अब एक फैक्ट्री में खड़ा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उनमें थकान भी थी। वो मशीन के साथ काम करता, तेज़ और तेज़, क्योंकि मशीन कभी नहीं रुकती थी। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोगों को लगता था कि ये बदलाव अच्छा है, क्योंकि अब काम जल्दी होता है और ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन कुछ लोग डर गए थे। उन्हें लगता था कि मशीनें उनका काम छीन लेंगी और एक दिन इंसान बेकार हो जाएगा। धीरे धीरे गांव शहर में बदलने लगा। नई सड़कें बनी, नए घर बने और लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे। लेकिन इस नई दुनिया के साथ नई मुश्किलें भी आईं। फैक्ट्रियों के अंदर काम करना आसान नहीं था। वहाँ बहुत गर्मी थी, धुआं था और थकान थी। लोग सुबह से रात तक काम करते थे। कभी कभी तो सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद भी। छोटे छोटे बच्चे भी काम करने लगे। उनके हाथ इतने छोटे थे, लेकिन उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों के बीच काम करना पड़ता था। उनकी हंसी कहीं खो गई थी और उनकी आंखों में बचपन की जगह जिम्मेदारी आ गई थी। औरतें जो पहले घर संभालती थीं, अब वे भी फैक्ट्री में काम करने लगी। दिन रात मेहनत, थकान के बावजूद उनके चेहरे पर एक उम्मीद थी। उम्मीद कि शायद ये नई दुनिया उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगी। समय तेजी से बदल रहा था। नई नई खोजें हो रही थी, नई मशीनें बन रही थी और इंसान हर दिन कुछ नया सीख रहा था। फिर एक दिन एक आवाज़ गूंजी, इतनी तेज, इतनी अलग। वह एक रेल इंजन था। पहली बार इंसान ने इतनी तेज यात्रा की थी। अब दूरियां कम हो गई थीं। जो सफ़र पहले दिनों में होता था, वह अब घंटों में होने लगा। लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल सकती है। लेकिन इस बदलाव के साथ उन्होंने मशीनों के साथ जीना सीख लिया। और फिर बदलाव आया। काम के घंटे कम हुए, लोगों के अधिकार बढ़े, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला। अब फैक्ट्रियाँ सिर्फ मेहनत की जगह नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता बन गई थी। समय बीतता गया और दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा जुड़ी हुई बन गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं थी, वह इंसान की कहानी थी। उसकी मेहनत, उसका डर, उसकी उम्मीद। वह एक ऐसा दौर था जहां इंसान ने खुद को बदला और दुनिया को भी बदल दिया। और यही था एक ऐसी क्रांति जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।